मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आपको यहाँ क्या दिख रहा है चार्ट में? एक ब्रेकआउट दिख रहा है, प्रेशर पे सस्टेन करते हुए दिख रही है। अब आप मुझे बताओ आप यहाँ क्या करोगे? चलो आपको कंफर्मेशन चाहिए तो हमने एक और कैंडल आगे पुश कर दी। अब क्या करोगे बताओ? अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमें कुछ तो डोमिनेंस दिखना चाहिए कैंडल में। चलो आपको ये डोमिनेंस दिखाया, अब बताओ क्या करोगे? बहुत से लोग हैं आप में से जो यहाँ से कुछ लॉन्ग्स के एंटिसिपेशंस करेंगे, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन ट्रेड्स में। आपने आपके हिसाब से टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या आपके साथ वैसा होता है? चलो एक और एग्जांपल देखते बेरिश का। अब सेम डे आपको क्या देखने को मिला? एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या करोगे? बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे, तो लो भाई आपकी नहीं, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे तो आप जरूर सेलिंग करोगे, राइट? क्योंकि ब्रेकडाउन है, कंफर्मेशन है, आप लगाओगे आपका स्टॉप लॉस, आप लगाओगे आपके टारगेट्स। दिस इज व्हाट हैपेंस। अब ये क्यों होता है, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। So, hello traders, welcome to Candlestick Insights YouTube channel and today we are discussing about breakout traps and breakdown traps। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो और खास तो इंडेक्स में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे तो भाई मैनिपुलेशन एंड ट्रैप्स होना बहुत कॉमन हो चुका है एंड इसी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अगर आपको भी हमेशा ऐसे ही लगता है कि मैं जब भी ब्रेकआउट पे बाइंग करने जाता हूँ तो मेरा एक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। देखो आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज मार्केट की पता होना चाहिए कि ऑलवेज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। अभी अगर आप कहोगे कि सर हमको तो ये चीज पता है, तो अगर आपको ये चीज पता है और फिर भी अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, तो गाइस आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, आपको पूरा नॉलेज मिला ही नहीं है और इसमें आपकी गलती नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस है, सारी वीडियोस में आपको यही बताया जाता है कि भाई ब्रेकआउट पे बाय करो, ब्रेकआउट के पुल बैक पे बाय करो, लेकिन कोई आपको ये चीज बताएगा ही नहीं कि ऑर्डर फ्लो किस तरीके से देखना है, किस तरीके से बॉटम में बाइंग की जाती है, कब आपको 50% पे बाइंग करना है, कब आपको ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करना है। और अगर आप मेरी बात मानो तो कभी भी आपको ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी सस्टेनेबल हो, आपको ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि आपको ब्रेकआउट पे बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखो, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन के पास जाने से पहले मैं आपको दो केस बता देता हूँ। दो मेजर केसेस होते हैं प्राइस एक्शन में। सबसे पहली चीज क्या होगी जो आपके स्क्रीन के सामने हो रही है? ब्रेकआउट होगा, सस्टेन होगा, यहाँ लोग अपनी एंटिसिपेशंस करेंगे, बाइंग करेंगे, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा नीचे जाके, एंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवर्स होके वो अपने टारगेट की तरफ जाएगा। ये होगा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा? ब्रेकआउट दिखेगा, थोड़ा ऊपर जाएगी और डायरेक्टली रिवर्स होके बड़ा इनबैलेंस क्रिएट करेगी, स्टॉप लॉस तो हिट करेगी, मार्केट स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट करेगी। ये दो ही केसेस में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होते हैं। केस नंबर 1 मैंने आपको क्या कहा कि आपको एंट्री देगा, मार्केट आपके फेवर में थोड़ा ऊपर भी जाएगा एंड उसके बाद नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्सल होगा। ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, ये जो होता है ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, लेकिन इसमें भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो। ट्रेड दो ही जगह पे किया जाएगा, एक तो बॉटम पे करो या फिर आप 50% पे बाय करो। क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलता है और वहाँ उतनी ज़्यादा सप्लाई होती नहीं है। तो इस डिमांड को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, प्राइस थोड़ा नीचे आता है एंड वहाँ कंसोलिडेट करता है। तो ये डिमांड को बैलेंस करने के लिए होता है। यह ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट के बाद अचानक डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो जिससे यहाँ पे बाइंग करना है वो क्या करेगा, अपने ऑर्डर्स प्लेस करेगा। और आपको पता है स्टॉक मार्केट इज इक्वल सम गेम। अगर वहाँ 100 बाइंग ऑर्डर्स है तो सामने 100 सेलिंग ऑर्डर्स होनी चाहिए। अब क्या होगा, जो यहाँ से बाइंग कर रहा था, जिसने यहाँ पे बाइंग किया है, वो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये जो प्रॉफिट बुक कर रहा है ये थोड़ा डिमांड को फुलफिल तो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, जैसे देखो यहाँ 100 ऑर्डर्स थी, 100 ऑर्डर्स इसको मिल गई, तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हो गया, प्राइस ऊपर पुश हो रही है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर पुश हो रही है, क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ते जा रही है ना। जो लोग कंफर्मेशंस की वेट कर रहे थे वो भी यहाँ बाइंग करने लग रहे हैं। तो इसके कारण जो डिमांड में स्पाइक देखने को मिला, अब इसका प्रॉफिट बुकिंग करके तो हो गया। जो यहाँ नया पोजीशन बना रहा है वो क्या करेगा, वो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से थोड़ा सेलिंग करता है ताकि मार्केट नीचे आए। अब जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए।
इनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या हुआ, इनके जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो कन्वर्ट हो गए सेलिंग ऑर्डर्स में। जो बंदा यहाँ पे बाइंग करना चाहता था वो अभी यहाँ पे इनके सेलिंग ऑर्डर्स के सामने बाइंग करेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करना। जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है ना कि प्राइस बैलेंस रेंज में ही हमेशा बाइंग की जाती है, वो ये चीज है। तो आपको थ्योरेटिकल समझ में आया और ये आपको ऐसे सस्टेनेबल होते हुए दिखेंगे। और प्राइस इसमें एक ऑर्डर फ्लो को फॉलो करती है। ऐसे 90 डिग्री के स्पाइक्स नहीं मिलते। प्राइस एक हायर लो हायर हाई लगा के ऊपर पुश होती है। इसे कहते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट। इसलिए मैंने आपको कहा कि ब्रेकआउट पे कभी भी बाइंग मत करो। तो ब्रेकआउट हमेशा कब होगा, जब नीचे कहीं पे ट्रैप होगा या फिर कोई सा सेलर वहां से एग्जिट करेगा या फिर बॉटम में कोई तो तगड़ा वाला बायर अपनी बाइंग ऑर्डर डालेगा। इन 3 केसेस में ही आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, नहीं तो जो भी होगा वो फेक होगा। और वाइस वर्सा विद ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन भी इसी तरीके से होता है। ये 3 ही रिजल्ट्स है जो एक जेन्युइन ब्रेकआउट को फॉर्म करते हैं। चलो भाई, अभी आपने जेन्युइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो देख लिया। अब मैं आपको कुछ फेक ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स के साइंस बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको इस वीडियो के बाद में चार्ट्स में इन सारी चीजों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के सबसे पहली साइन ये होती है कि इररिलेवेंट ऑर्डर फ्लो होता है। ब्रेकआउट होने से पहले आपको नीचे कहीं पे भी बायर का प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगा या फिर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस सस्टेन होने लगी, अचानक से सेलिंग शुरू हुई और डायरेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। अब ये क्यों हुआ? देखो, अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट होता तो सबसे पहली चीज है रिजेक्शन ब्लॉक काम करता। दूसरी चीज है डोमिनेंस देखने के बाद हमें यहाँ पे पहले एक टैपिंग देखने को मिलता और फिर प्राइस रिवर्स होकर डोमिनेट करती और ऊपर की साइड को ब्रेक करके सस्टेन करके निकल जाती ऊपर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। 1 घंटा लगातार मार्केट नीचे टाइम स्पेंड कर रहा था, 1 घंटा लगातार। उसके बाद अचानक से 90 डिग्री का मूव देखने को मिला। यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिला लेकिन नो कंफर्मेशन। बायर कहाँ से आया? नो कंफर्मेशन। डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ फिर टाइम स्पेंड करने लगी। अब ये एरिया तो सेलर का है, उसमें भी हमें क्या देखने को मिला? इनडिसीजन ऑर्डर फ्लो। अब देखो, यहाँ पे डोमिनेंस, सेलर का कंफर्मेशन, फिर प्राइस यहाँ पे फिर से डोमिनेंस, सेलर का कंफर्मेशन। ये ऑर्डर फ्लो कितना सही तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको एंट्री मिली इस ऑर्डर ब्लॉक पे, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकडाउन था। लेकिन आपको देखो, जेन्युइन ब्रेकडाउन से पहले एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो फेक ब्रेकआउट आपको हमेशा जब भी देखने को मिलेगा उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और यह होता है बहुत बार। और मार्केट ऐसे ही तो मूव करता है, तो आपको नीचे कहीं ना कहीं बायर का एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे देखो, एक कंफर्मेशन है ना सेलिंग का, उसके बाद तो कंफर्मेशन से उसके बाद ये चीज देखो, पहले तो प्राइस ने एक जोन को ब्रेक किया, फिर इसके बाद इसके 50% पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक बना रहा है, प्राइस रिवर्स हो रही है। तो कंफर्मेशंस देखो किस तरीके से मिलते हैं। लेकिन जब भी कोई फेक ब्रेकआउट या फिर कुछ होगा तो आपको कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि वहाँ पे प्राइस कुछ इररिलेवेंट चीज कर रही है, कुछ ऑर्डर फ्लो में मिसिंग है ना, ऑर्डर फ्लो में मिसिंग है। जब भी आपको ऑर्डर फ्लो समझ में नहीं आए तो समझ लो वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, चाहे वो 100 पॉइंट की रैली क्यों ना आ जाए। जिस ऑर्डर फ्लो में आपको कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है वो ऑर्डर फ्लो फेक होता है। इस चीज को आप दिमाग में कंसीडर करके चलो। इसलिए बाइंग 2 ही जगह पे होगी, एक तो बॉटम पे, एक तो फिर डायरेक्ट 50% पे। टॉप पे बाइंग कभी नहीं होगी और सेलिंग भी उसी तरीके से, एक तो टॉप पे होगी यहाँ पे, एक तो 50% पे यहाँ पे सेलिंग होगी ही नहीं। ये दिमाग में बिठा के चलो। जितना कम ट्रेड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपका प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो बढ़ेगा। ये चीज खुद मैंने ऑब्जर्व की है पूरे 2 सालों में कि जितना कम ट्रेड करोगे, जितने अपने रूल्स के अराउंड काम करना शुरू करोगे, उतना आपको अपना विनिंग रेशियो बढ़ते हुए दिखेगा। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर से उन सबसे जाके मिलो, बातें करो, हर एक बंदा आपको ये चीज बताएगा कि जितने कम ट्रेड करोगे उतना अच्छा है, जितने ज्यादा ट्रेड करोगे आप उतना आपका साइकोलॉजी दिन ब दिन बदलते जाता है। इसलिए कम ट्रेड करो, सेटअप आने पे ट्रेड करो और जेन्युइन ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करो। और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे हमको रिजेक्शन ब्लॉक तो देखने को मिला, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल का डोमिनेंस देखने को मिला, उसके बाद इस कैंडल के 50% में प्राइस सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहा है।
तो देखो रैली कितनी अच्छी है ये, राइट। तो मैंने क्या कहा है, कभी भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड एक तो यहाँ पे होगा, एक तो ट्रेड यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और बाइंग साइड में वही, यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं होगा, एक तो ट्रेड यहाँ पे होगा, एक तो ट्रेड यहाँ पे होगा, राइट। सो क्या सीखा आपने आज के वीडियो से कि कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेने चाहिए। एक तो ट्रेड 50% पे होगा रैली के, एक तो ट्रेड बॉटम में होगा, राइट। फेक ब्रेकआउट के क्या क्या साइंस कि ऑर्डर फ्लो इररिलेवेंट होता है, इन डिसीजन ऑर्डर फ्लो होता है। उसके बाद जब भी फेक ब्रेकआउट होगा, जीरो कन्फर्मेशंस और अचानक से 90 डिग्री मूव आता है। तीसरी चीज, आपको एंट्री मिलती ही नहीं है, बॉटम में भी नहीं और 50% पे भी नहीं, और उसी को हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। जेन्युइन ब्रेकआउट का क्या क्या है, ये है कन्फर्मेशन। सबसे पहले तो ऑर्डर फ्लो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बॉटम में कहीं ना कहीं बायर का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, या फिर सेलर का प्रेजेंस देखने को मिलेगा टॉप पे। दूसरी चीज, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जब भी होगा, उसके पहले उस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पहले 50% पे आपको प्राइस सस्टेन होते हुए देखने को मिलेगा, राइट। अगर सपोज ये एक बीरिश रैली है और अगर इसका मुझे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए तो क्या होगा, इसके 50% पे प्राइस सस्टेन होते हुए दिखेगी। लेकिन आप देखो इसके इस रैली के 50% पे प्राइस रुकी ही नहीं है ना। देखो इसका ब्रेकआउट पे आपको देखने को मिला क्या, नहीं। जब तक प्राइस इसके 50% पर रुक के सस्टेन नहीं हुई, तब तक आपको इस रैली का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। यही चीज़ है गाइस। और आपको भी अगर अपना विनिंग रेशियो बढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। आपको फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन के बारे में जितना हो सके मैंने इस वीडियो में नॉलेज प्रोवाइड कर दिया है। अभी आपका काम है कि आपको चार्ट्स में ये चीज़ें देखनी है कि कौन सी रैली में 50% सस्टेन करता है, कौन सी रैली में ब्रेकआउट कब फेल हो रहा है, कहाँ पे आपको बॉटम में किस तरीके से बाइंग मिल सकती है। जब ये चीज़ें आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ब्रेकआउट पे कब आपको ट्रेड नहीं करना और क्यों ट्रेड नहीं करना। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग डेज अहेड।